Audio Jungle. Audio Jungle. महाराजा चैत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर भदोही में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भदोही में भारत मां के चरणों में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की एवं नवनिर्मित हॉल का अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सांसद विनोद बिंद, जिलाध्यक्ष भाजपा भदोही दीपक मिश्रा, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, कार्यक्रम आयोजक दीपक पाठक, वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के पूज्य पिताजी अशोक उपाध्याय, कार्यक्रम संचालक नागेंद्र आदि मौजूद रहे। मैं अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इस जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बोलिए भारत माता की ये है अपने सरकार का जीता जागता ये उदाहरण मंच पर दिखा कि आज अशोक उपाध्याय जो सुलभ के पिताजी हैं और छगन उपाध्याय जो सुलभ जी के बड़े पिता हैं, अपने बीच में सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, अपने बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, अपने बीच में श्री दयाशंकर दयालु जी जो स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, अपने बीच में ज्ञानपुर के यशस्वी विधायक माननीय विपुल बोलिए भारत माता की। मंत्री जी, जब जब ये घड़ी आती है, जब ये 15 तारीख आता है, ये परिवार एक तरफ पूरा शोक में डूब जाता है और अपने बेटे के 23 साल के इस उम्र को याद करते हैं और ये जनपद भी याद करके अपने को धन्य मानता है। हम सबको मिली थी, हम सबका हृदय एकदम थक गया, महसूस हो रहा था वज्रपात हम सब पर हो गया। मां भारती का ये लाल भदोही जनपद से निकल करके मां भारती की सेवा में लग करके अपने प्राणों को बलिदान करने का काम किया। ऐसे वीर सपूत को हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शहीद परिवार को देख करके मैं कह सकता हूं कि मेरा हृदय आज बहुत दुखी हुआ। किस ढंग से बच्चे को तैयार करके मां तैयार करती है आगे बढ़ने के लिए, पिता उनकी सेवा करते हैं, चाचा उनको आगे बढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं जीवन का, और बेटा मां भारती की रक्षा करते करते हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। ये भारत माता ही है। लाख दुश्वारियां आई, लाख दुश्मनों ने छक्के छुड़ाए, लेकिन भारत माता का झंडा कभी झुकने नहीं पाया। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर की ओर लहरा रहा है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने, अभी आपने देखा पुलवामा की जो घटना हुई, पूरे भारतवर्ष के हमारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी
मोदी जी ने साफ साफ दुश्मन देश को बता दिया था कि मां भारती के बच्चों की तरफ बुरी आंख से भी देखने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को, आतंकवादी को उनके घर में घुसकर मारने का काम, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे उरी की घटना हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हाथ पे हाथ रख कर केवल चेतावनी नहीं दी, घर में घुस करके दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का काम किया। इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर को चला करके आतंकवादियों के अड्डों को ही नष्ट नहीं किया, आतंकवादियों को भी समूल परिवार से साफ करने का काम भारतीय सेना ने किया। ये वीर उपाध्याय जी के ही समकक्ष सैनिक थे जिन्होंने दुश्मन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये मां भारती के ही पूत है जो भारत माता की सरहदों की रक्षा करते हुए हम सबको अक्षुण्ण रखे होंगे, सुरक्षित रखे होंगे। ऐसे उपाध्याय परिवार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपका बेटा मां भारती की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ है। हम सब दुखी हैं, आपके परिवार के साथ हैं। सुलभ की कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग जिस लायक है आपके चरणों की सेवा के लिए हमेशा। भदोही वैसे भी आप सब जानते हैं, भदोही के लालों ने इतिहास में 1857 का इतिहास किया है और उपाध्याय परिवार को मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। जिस नक्सलाइट मूवमेंट में अमर शहीद सुलभ उपाध्याय जी नक्सलाइट मूवमेंट में वीरगति को प्राप्त की, उन वीरगति खाली नहीं जाएगी, निरर्थक नहीं जाएगी। भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, माननीय गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता है, ये नक्सलाइट मूवमेंट को पूरे भारत से समाप्त किया जाएगा और जब तक अमन चैन नहीं हो जाएगा अर्धसैनिक बल शांत नहीं बैठेंगे। एक एक जो भारती के दुश्मन है उनको पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। पहलगाम में आज भी पाकिस्तान की तरफ से जो है घटना देखी गई है कि भारतीय सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा है और जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने काम किया वो अद्भुत है। हम भारतीय सेना का प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये संभव माननीय मोदी जी की मार्गदर्शन में जब उन्होंने सेना को खुली छूट दी तो सेना ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन किया है दुनिया भी देख रही है। वास्तव में भारतीय सेनाओं ने अद्भुत प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर जो है इमारती के जी वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी विपक्षी दल है, जहाँ देश की बात आती है, सेना की बात आती है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हम सबको एकजुट होकर मां भारती के लिए काम करना है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बात कही है उससे क्या कहें?